गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से। अब पुनः वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं, अतः आप फिर से मेरा वीडियो को पहले की तरह देख सकते हैं। आज हम कुछ मल्टीपल एवं सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल और सब मल्टीपल से मतलब है, सपोज कोई एंगल ए है तो उसका मल्टीपल मीन्स 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम वगैरह वगैरह। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले साइन 2a का फार्मूला डेराइव करते हैं। साइन 2a, यहाँ एंगल ए का मल्टीपल 2 है, इसको अपन लिख सकते हैं साइन a प्लस ए। अब एक फार्मूला जो आपको मालूम होगा, साइन a प्लस बी इक्वल साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये यूज़ कर लेते हैं। तो इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने पर हमको मिलता है साइन ए कास ए। यहाँ ए के स्थान पे भी ए है और बी के स्थान पे भी ए है, तो साइन ए कास ए प्लस कास ए साइन ए, ये दोनों सेम चीज़ दो बार आ रहा है, तो दोनों के यदि हम सम करते हैं तो हमको मिलता है 2 साइन ए कास ए। ये एक फार्मूला हो गया जो कि साइन 2a इक्वल 2 साइन ए कास ए। अब इसी में यदि हम कोसाइन को लें, मीन्स कास 2a का वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो कास 2a को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कास a प्लस ए। अब एक फार्मूला है, ये जो हमको यूज़ करना है, कास a प्लस बी इक्वल कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यह फार्मूला है। ये यदि हम इम्प्लीमेंट करें इसमें तो हमको मिलता है, यहाँ पे b के स्थान पे भी a है, बस जहाँ जहाँ b है वहाँ a लिख देना है तो हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा कास a इंटू कास a माइनस साइन a इंटू साइन a। इसका अर्थ होता है कास ए 2 टाइम है, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है कास स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a मीन्स साइन स्क्वायर a। ये दूसरा फार्मूला हो गया। और इसको हम और भी इसको एक दो फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे अपन कास स्क्वायर ए की जगह में यदि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखें तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। या यदि साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख दें तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। अब है tan 2a। tan 2a से रिलेटेड फार्मूला डेराइव करना है। tan 2a, यहाँ एंगल 2 का मल्टीपल 2 ही है, तो tan 2a को अपन लिख सकते हैं tan a प्लस ए। अब यहाँ फार्मूला होता है tan a प्लस बी इक्वल tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह यूज़ करना है हमको। यहाँ पे a तो यही है मगर b के स्थान पे भी a ही है, बस जो जो इस फार्मूला में b के स्थान पे भी a रख दें तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा tan a प्लस tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a। इसका मतलब है tan a प्लस tan a 2 टाइम एडिशन है, मीन्स 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a।
ये tan 2a का फार्मूला है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब हमको साइन 2a को tan के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यदि हम साइन 2a को tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो साइन 2a इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि 2 sin a cos a होता है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब यदि इसको नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दें तो हमको मिलता है 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 अपान cos स्क्वायर a। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अपन सेम क्वांटिटी से डिवाइड किए हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक cos a से कैंसल आउट होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 sin a अपान cos a मीन्स 2 tan a, और यहाँ पे 1 अपान cos स्क्वायर a का मतलब होता है sec स्क्वायर a, और हम सब जानते हैं कि sec स्क्वायर a को हम 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये साइन 2a से रिलेटेड एक और फार्मूला हो गया। जब कभी हमको साइन को tan के फॉर्म में लिखना होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यदि cos 2a में हमको cos 2a को tan के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं cos 2a इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले ही डेराइव किए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। अब यदि इसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दें तो हमको मिलता है cos स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 अपान cos स्क्वायर a। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a, दैट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यदि cos 2a को tan के फॉर्म में लिखना हो तो अपन लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम साइन 3a के बारे में विचार करते हैं। साइन 3a को अपन लिख सकते हैं साइन a प्लस 2a। अब साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाकर हम इसको लिख सकते हैं साइन a cos 2a प्लस cos a साइन 2a। अब इसको अपन लिख सकते हैं साइन a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस, इसको अपन 2 sin a cos a लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू cos स्क्वायर a। अब हम इसको पुनः, चूँकि हमको साइन के फॉर्म में ही लिखना है तो जहाँ जहाँ cos है उसको भी हम साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो cos स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a मीन्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको ब्रैकेट ओपन करने पर हमको मिलेगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। साइन ए प्लस 2 साइन ए टोटल हो गया 3 साइन ए। नाउ माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इट मीन्स माइनस 4 साइन क्यूब ए। एक और फार्मूला हो गया साइन 3 इक्वल 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ कुछ स्टेप्स है जो ध्यान देना जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे इस स्टेप्स को ऐसा ही क्यों आगे लिया, देखो हमको साइन 3 को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो पहले हमने तो फार्मूला यूज़ कर लिया जो कि साइन ए कास 2a प्लस कास ए साइन 2a हो गया। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि साइन 3 को हमको साइन के फॉर्म में ही लिखना है, तो ये जो मल्टीपल एंगल के फॉर्म में जो दिया है उसको पुनः फार्मूला यूज़ करके अपन कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए कास स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख लिया। यदि तुम चाहो तो यहाँ पे सीधा कास 2a को साइन के फॉर्म में लिख सकते हो जो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, और साइन 2a तो 2 साइन ए कास ए होता है। यहाँ पे कास स्क्वायर होगा, चूँकि हमको साइन के फॉर्म में ही लिखना है तो इस कास स्क्वायर ए को भी हम साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस तरह से ब्रैकेट ओपन करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमको 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए मिल जाता है। हमको दिए गए टर्म्स को किस फॉर्म में लिखना है ये ध्यान में रखते हुए इसको हम आगे बढ़ें स्टेप बाय स्टेप तो हमको फार्मूला मिल जाता है। इसी तरह से कास 3a कास 3a को हमको कास ए के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कास 3a को तो हम कास ए प्लस 2a ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस 2a इक्वल 3a होता है। अब कास ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं तो हमको मिलता है कास ए कास 2a माइनस साइन ए साइन 2a। अब यहाँ पे दिमाग में हमको ये रखना है कि सभी को कास के फॉर्म में ही लाना है। तो यहाँ पे कास ए कास 2a को कास के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसका फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस यहाँ साइन 2a को 2 साइन ए कास ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। अब एक ही टर्म्स ऐसा बचा है जो साइन के फॉर्म में है, उसको भी हमको कास के फॉर्म में ही लिखना है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए माइनस यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए इंटू कास ए। अब यहाँ इसको फिर से थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पाते हैं 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए माइनस 2 कास ए प्लस 2 कास क्यूब ए। अब ये 2 कास ए प्लस 2 कास क्यूब ए प्लस 2 कास क्यूब ए टोटल हो गया 4 कास क्यूब ए माइनस कास ए माइनस 2 कास ए, इट मीन्स 3 कास ए। यही कास 3a का कास ए के फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो फार्मूला यही है 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। कोई भी डेरिवेशन करने से पहले या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में ये बात जरूर होना चाहिए कि हमको किस फॉर्म में उसको लाना है, और उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो हमको वो डेरिवेशन मिल जाता है। नाउ tan 3a tan 3a को अपन लिख सकते हैं tan a प्लस 2a।
अब ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ। ये होता है टेन ए प्लस टेन बी मतलब टेन टू ए अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन टू ए। अब हम जानते हैं कि टेन टू ए जो है वो 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम 10 के फॉर्म में ही लाना है, इसलिए हर स्टेप को मल्टीपल एंगल वाले को भी 10 ए के फॉर्म में हमको लिखना है। 10 ए, अब इसका 10 ए के फॉर्म में फार्मूला होता है 2 10 ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वन माइनस 10 स्क्वायर है, सॉरी, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर है। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अपन एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 10 ए इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इट मीन्स 10 ए माइनस 10 क्यूब ए प्लस 2 10 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर कैंसल आउट हुआ। उसके बाद ये 10 ए प्लस 2 10 ए, इससे मिला हमको 3 10 ए, फिर माइनस 10 क्यूब ए और नीचे मिल गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, इट मीन्स 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ये 10 3 को हम 10 ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो यही फार्मूला है। अब यहीं पे यदि काट 3 ए को काटे के फॉर्म में लिखना है तो इसको सबको उल्टा कर दो। इसी फार्मूला से ट्राई करते हैं अपन, 10 से काट के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये का जो फार्मूला है 3 10 ए माइनस 10 क्यूब के 10 क्यूब ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, इसी से यदि हम काट 3 ए को लाना चाहें तो कैसे करेंगे? ये दोनों तरफ को इन्वर्स कर दो। ये होता है 10 3 इक्वल 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1/10 3 ए इक्वल 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए अपान 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए। अब 1/10 ए का तो होता है काट, तो ये हो जाएगा काट 3 ए। अब ये जहाँ जहाँ 10 है इधर काट के फॉर्म में लिख दो और एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 3 अपान काट स्क्वायर ए अपान 3 अपान काट ए माइनस 1 अपान काट क्यूब ए। इसका मतलब है काट 3 इक्वल, अब एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए माइनस 3 अपान, इसका एलसीएम होगा काट क्यूब ए, तो यहाँ आ जाएगा 3 काट स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई काट क्यूब ए। सॉरी, इसके नीचे एक काट, ये नीचे वाला पार्ट्स अपन लिखना भूल गए थे। ये हो जाएगा ऐसा काट स्क्वायर ए माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई काट स्क्वायर ए, फिर इसके नीचे हो जाएगा 3 काट स्क्वायर ए। एलसीएम निकाल के सॉल्व कर रहे हैं
माइनस 3 अपॉन cot क्यूब ए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है इक्वल cot, more simplification we get cot A into cot square A minus 3 whole divided by 3 cot square A माइनस 1। इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये मिलेगा cot क्यूब ए माइनस 3 cot ए अपॉन 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से cot 3a को हम cot क्यूब ए माइनस 3 cot ए अपॉन 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। 10 से ही अपन cot के रूप में फार्मूला ला सकते हैं। अब तो यह हो गया फार्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस, आज हम जितना फार्मूला है सबको डेराइव किए। अब इन सभी फार्मूला को यूज़ कैसे करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट डे करेंगे। इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट डे हम इस सभी फार्मूला से रिलेटेड जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको एक एक क्वेश्चन सभी प्रकार से करेंगे ताकि बाकी के क्वेश्चन को तुमको प्रयास करते बन जाए।